हाँ जी दोस्तों, तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो आपका रिस्क मिटिगेशन है, जो आपका लास्ट स्टेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है, असेसमेंट हो चुका है, एंड अब मिटिगेशन। इमेजिन हमने हार्डली 12-15 मिनट पढ़ा है एंड यू आर देयर, और शॉर्ट इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्स में आने ही वाला है। सो लास्ट है आपका रिस्क मिटिगेशन प्लान। अब दोस्तों, जब मैं आप सबका रिस्क मिटिगेशन प्लान कहता हूं तो रिस्क मिटिगेशन में अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। जैसे पहली, रिस्क एक्सेप्ट करना। रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? जब आपका रिस्क का रेसिडुअल वैल्यू आपकी रिस्क एपेटाइट के अंदर हो, तो इतना रिस्क आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको इतना प्रेशर नहीं आता, यू कैन एक्सेप्ट द सेम। सर, रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब है रिस्क रिटेंशन, रिस्क अब्जॉर्प्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। सर, इधर याद रखना, दो तरीके की रिटेंशन एक्सेप्टेंस पॉलिसीज होती हैं, एक्टिव रिस्क रिटेंशन एंड पैसिव। एक्टिव रिस्क रिटेंशन, आपको रिस्क पता है, आपने रिस्क कैलकुलेट किया और उसके बाद आपने फाइनल कंक्लूड किया कि ये मेरे औकात के अंदर है, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस मनी। पैसिव नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है आपको समझ ही नहीं आया कि यार क्या रिस्क था, आपने ध्यान नहीं दिया एंड इट बॉम्बार्डेड, जो आप लास्ट डेरिवेशन के लिए करते हैं वैसे। नेक्स्ट हो सकता है रिस्क अवॉइडेंस। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिस्क एपेटाइट के बाहर है, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया बट इज नॉट कमिंग विद इन योर कंट्रोल, सो बेटर थिंग इन सच केस वुड बी कि आप रिस्क को अवॉइड करिए, मतलब नॉट टू ऑप्ट फॉर दैट एंड ऑप्ट फॉर समथिंग लेसर रिस्की। आपको भी गोल्ड और सिल्वर बहुत वॉलेटाइल लग रहा है, जंप टू द लेफ्ट, गो टू समथिंग एल्स। क्यों इसमें मर रहे हो ना? सो डोंट डू दैट। ओके, तीसरा हो सकता है रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन का मतलब क्या है? या फिर चौथा हो सकता है रिस्क शेयरिंग। आप रिस्क रिडक्शन, रिस्क शेयरिंग, रिस्क ट्रांसफर, इन सब के मतलब सेम है। जहां पर अब जैसे मैं आपसे रिस्क रिडक्शन बोलता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसे मेथड फॉलो करूंगा जिससे मेरा रिस्क कम हो सकता हूं। इंश्योरेंस करना, मैं अपने रिस्क को रिड्यूस कर रहा हूं कि कल कुछ हुआ तो इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे। मैं आउटसोर्सिंग कर सकता हूं। रिस्क शेयरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है कि मैंने अपना काम जो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा वो मैं आउटसोर्स कर दूं और सामने एक ऐसी एजेंसी को दे दूं which is much more expert in this and has the capability to absorb this risk। इसे रिस्क शेयरिंग कहते हैं। ये है आपकी लास्ट स्टेज, यानी कि जिसे आप हैंडलिंग ऑफ रिस्क कहते हैं। अवॉइडेंस, एक्सेप्टेंस, शेयरिंग, ट्रांसफर, इन सबको अपन असेसमेंट में लाते हैं, मिटिगेशन में लाते हैं। इसके बाद का टॉपिक भी रिस्क मिटिगेशन, जो बिल्कुल सेम है, सो यू नीड नॉट डू दैट। I hope you enjoyed this one. Scroll up to see the next one. To enjoy more such content, please do follow the VVCC show. Have a great one. Bye.